नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखते हैं हम लोग फॉर द सजेस्टिंग रिफॉर्म इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए जो है उसमें सजेशन लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए कौन सा कमेटी जो है बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी मैगलन कमेटी। मैगलन कमेटी जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट है विच स्टोन एज इन इंडिया कैन क्लोजली एसोसिएटेड विद द पीपल ऑफ होमोसेपियन ग्रुप। होमोसेपियन ग्रुप से जो है कौन सा स्टोन एज क्लोजली एसोसिएटेड है। तो ये है लोअर स्टोन एज। लोअर स्टोन एज जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी पर जो है कौन सा महाजनपद सिचुएटेड था। अस्माका। ठीक है, अस्माका जो है महाजनपद सिचुएटेड था और ये साउथ इंडिया का ये पहला था अस्माका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नागरा स्टाइल में जो है इसमें गोपुरम नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट जो है गोपुरम, ये नहीं होता है। ठीक है, गोपुरम नहीं होता है। नागरा स्टाइल में गर्भगृह जो है लोकेटेड होता है डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन द हाई प्लेटफॉर्म। हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ रहता है जिसको कि स्टेयर से होकर जाना पड़ता है। शिखर जो है वो ऊंचे ऊंचे होते हैं अपवर्ड इन द कर्व फैशन में। ठीक है, तो ये नागरा स्टाइल का फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग बोधिसत्व पद्म पानी का जनतब का वो क्या बताता है। अलोकितेश्वर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है। अलोकितेश्वर के बारे में बताता है। नेक्स्ट है दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ द फर्स्ट टाइम अंडर। फर्स्ट टाइम जो है दिल्ली किसके अंडर आया था। तब तोमर राजपूत के अंडर। ठीक है, दिल्ली जो है कैपिटल बना था पहली बार किसके अंदर में, तोमर राजपूत को। और तोमर राजपूत को जो है कौन हराए थे, ये चौहान हराए थे। ठीक है, तोमर राजपूत को हराने वाले कौन थे, चौहान थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल सिटी ऑफ दिल्ली इज करेक्टली मैच टू इट्स फाउंडर। ठीक है, करेक्टली मिडिवल सिटी जो है दिल्ली का करेक्टली मैच कौन कौन सा है। तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा सही है। तो इसमें सभी के सभी सही है। श्री फोर्ट बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीनपना बनाया गया है हुमायूं के द्वारा। और महरौली जो कि कुतुब मीनार के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। और कुतुब मीनार भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ तौहीद ए इलाही फाउंडेड बाई अकबर। तौहीद ए इलाही का जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि दोनों रिलीजन को, ठीक है, इस्टेब्लिश और नेशनल रिलीजन विच वुड बी एक्सेप्टेड टू मुस्लिम एंड हिंदू। एक ऐसा रिलीजन इस्टेब्लिश करना जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो उसको जो है तौहीद ए इलाही बोला गया। और तौहीद ए इलाही को ही जो है दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तौहीद ए इलाही को ही दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और पहला अकबर का जो है मिनिस्टर में से पहला कौन था जिसने एक्सेप्ट किया था, तो वो था बीरबल। नेक्स्ट क्रोनिकली अरेंज करना है ट्रीटी को जो कि साइन किया गया है मराठा और ब्रिटिश के बीच में। तो क्रोनिकल ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करना है। देखते हैं कौन कौन है। पहले नंबर पे जो है ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था। दूसरे नंबर पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ। तीसरे नंबर पे जो है कन्वेक्शन ऑफ वडगांव हुआ। और चौथे नंबर पे ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई। ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई। नेक्स्ट है तरीके, इसमें मैच करना है। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला जो है ए नंबर तरीके इलाही लिखा गया किसके द्वारा, ये जो है अमीर खुसरो के द्वारा। तरीके के अलाई किसके द्वारा लिखा गया है, अमीर खुसरो के द्वारा। तरीके मुबारक शाही ये लिखा गया है याहिया बिन अहमद के द्वारा। तरीके मुबारक शाही लिखा गया है याहिया बिन अहमद के द्वारा। तरीके हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इसमें से बताना है कौन सा जो है सही है नहीं है महलवारी सिस्टम से रिलेटेड। तो महलवारी सिस्टम से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, ये है कि महलवारी सिस्टम दिया गया है कि प्रैक्टिस किया जाता था मद्रास, बॉम्बे और असम और कुर्ग प्रोविंस में। तो ये गलत है। महलवारी सिस्टम नहीं था, वो था रोटवारी सिस्टम। ये जो है करेक्ट हो जाए किसके लिए, रोटवारी सिस्टम को के लिए। रोटवारी सिस्टम मद्रास, बॉम्बे और असम और कुर्ग प्रोविंस में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। महलवारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। ये सही है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में जो है महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेंट फॉर डिफरेंट सॉइल क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं सर सैयद अहमद खान जो कि रिलेटेड थे किस मूवमेंट से। सर सैयद अहमद खान जो है रिलेटेड थे अलीगढ़ मूवमेंट से। सर सैयद अहमद खान जो है किससे रिलेटेड थे, अलीगढ़ मूवमेंट से। नेक्स्ट है मैच करना है इसमें से मूवमेंट कौन सा जो है करेक्ट है।
ठीक है, तो इसमें से पहला और दूसरा जो है क्या है, सही है। जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रेसिडेंट थे 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन के, और राजकुमार अमृत कौर जो है पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी फ्री इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? तो सही नहीं है वो है, द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज प्रपोज बाय सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था, ये जो है गलत है, ठीक है। बाकी ये सब सही है। तो मुस्लिम लीग से रिलेटेड लीग जो है लीग कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया गया था कराची में 1907 में, एंड सेपरेट इलेक्टेड जो है मुस्लिम के लिए डिमांड किया गया था अमृतसर सेशन में 1908 में ही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ एम विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसमें कौन एम नहीं था इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड? तो ये है, मेन एम ऑफ द सत्याग्रह वॉज टू प्रिपेयर फॉर मास फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये नहीं था एम। मेन एम जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह का था टू एक्सप्रेस पीपल फीलिंग दैट दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर, एंड डिमांड वॉज टू अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच बाई मेकिंग एंटी वॉर स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कर्नाटक मेथड, ठीक है। कर्नाटका मेथड जो है यूज किया गया था स्ट्रेटेजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो किस मूवमेंट में जो है कर्नाटका मेथड यूज किया गया था? ये यूज किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में कर्नाटका मेथड। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कर्नाटका मेथड जो है किससे रिलेटेड था या किस फ्रीडम मूवमेंट में यूज किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कर्नाटका मेथड जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है यूज किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो नहीं है ये, ठीक है। मुस्लिम लीग जो पास किया था रेजोल्यूशन 29 जुलाई 1946 को, विड्रॉइंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, ये फीचर नहीं है। तो फीचर क्या था? तो फेडरल गवर्नमेंट बनाना, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट वुड बी डील विद डिफेंस। फेडरल गवर्नमेंट जो है डील करेगी डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन से, एंड इंडिया विल बी द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस एंड द इंडियन स्टेट्स, एंड प्रिंसली स्टेट वुड बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है माउंटबेटन प्लान से सही है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो देखते हैं कौन सही है, 1 और 2, ठीक है। इट सॉट टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। डोमिनियन स्टेटस जो है माउंटबेटन प्लान दे रहा था इंडिया और पाकिस्तान को, और इसमें प्रोवाइड किया क्या, बाउंड्री कमीशन जो है सेटअप किया गया था किसके द्वारा, माउंटबेटन प्लान के तहत। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये दोनों जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। न्यू इंडिया जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, 1907 में जो है सूरत सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, वो हिस्टोरिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जो है इसमें सूरत स्प्लिट हुआ था, और सूरत स्प्लिट में जो है कांग्रेस स्प्लिट, मतलब सूरत स्प्लिट कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, जो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है कांग्रेस बढ़ गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में बढ़ गए थे। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए किन्होंने स्टार्ट किया था? ये है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है नेशनल मूवमेंट थे, जिन्होंने पहली बार फर्स्ट इंडियन जो कि स्टार्ट किए थे एजिटेशन किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए अगर पूछ दे कि किसने स्टार्ट किया था, तो राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए कौन सा जो है इसमें से स्टेटमेंट सही है कि ग्रोथ हुआ? तो ये जो है इनमें से सभी, ठीक है। मिलिटेंट नेशनलिज्म में एक्सप्लोटेटिव एटीट्यूड जो है ब्रिटिश का होने के कारण, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट इन द इंडियंस एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के कारण, इन सभी कारणों की वजह से जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रोथ हुआ इंडिया में। नेक्स्ट है, हु गेव द हाइपोथेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हाइपोथेसिस किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट है, विच इज द हाइएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इन विच मेटेओर्स बर्न अप आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर। तो किस में जो है ये लोग जल जाते हैं, मेटेओर्स जो है जल जाता है, तो ये जल जाता है मीसोस्फेयर में। मीसोस्फेयर में ही जो है जल जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो है फ्लाइट्स वगैरह जो है उड़ती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट आइनोस्फेयर इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन नहीं है आइनोस्फेयर के लिए? इट इज लोकेटेड इमीडिएटली अबव द
स्ट्रैटोपोज, स्ट्रैटोपोज के ऊपर नहीं होता है, एनोस्फेयर मीजोस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है। इट कॉन्टेन्स द चार्ज पार्टिकल, इसमें जो है चार्ज पार्टिकल्स होता है, जिसके चलते सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन जो है इसमें होता है, और चार्ज पार्टिकल होने की वजह से रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है इसमें होता है। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट आर द 6 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री लोकेटेड, किस कंटिनेंट में जो है 6 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री लोकेटेड है, तो ये जो है एशिया में है। एशिया में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया की स्मॉलेस्ट है एरिया में, तो ये है भूटान। भूटान जो है सबसे छोटा है एरिया में, और इंडिया का ये नेबर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज उत्तर पिनाकिनी, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है किस रिवर को जाना जाता है, ये जो है पेन्नर को कहा जाता है। पेन्नर जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल बेल्ट इन इंडिया इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर एंड कोल, किस बेल्ट को जो है आयरन ओर के लिए जो है फेमस है, आयरन ओर और कोल के लिए, तो ये जो है छोटा नागपुर बेल्ट फेमस है। छोटा नागपुर बेल्ट जो है फेमस है आयरन ओर और कोल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट 80% ऑफ कोल रिजर्व जो है इंडिया का कहाँ पर है, 80% कोल रिजर्व जो है कहाँ पर है, दामोदर वैली में। 80% कोल रिजर्व जो है इंडिया का कहाँ पर है, दामोदर वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है बाई प्रोडक्ट शुगर का है ये, और इसका यूज कहाँ पर है, ठीक है। तो बगासे जो है उसका यूज, इन तीनों जो है करेक्ट मैच किया गया है। बगासे का यूज जो है फ्यूल फॉर पावर जनरेशन, मोलासेस जो है इथेनॉल बनाने के लिए, और प्रेसमूड जो है वैक्स बनाने के लिए, और मोलासेस का ही यूज करके जो है इथेनॉल अभी बिहार में बनाया जा रहा है, और बहुत सारा प्लांट जो है बिहार में इंस्टॉल किया गया। जैसे पहला जो है पूर्णिया में जो है इथेनॉल प्लांट इंस्टॉल किया गया, और दूसरा जो है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, सेंसस 2011 के अनुसार वॉज विच सेंसस सर्वे, कौन सा ये सेंसस सर्वे था, तो ये जो है 15वां सेंसस सर्वे था। 2011 का सेंसस कौन सा सेंसस था, 15th था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कौन सा लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लिया गया है, क्योंकि हम लोग जो है पहले से ही इनके पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है समझते थे, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू जो कि हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से। फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका से लिया गया है, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम में जो है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी वाज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये राइट टू इक्वलिटी के तहत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हाउ मेनी वीक ऑफ मैटरनिटी लीव हैव बीन प्रोवाइडेड टू वर्किंग वुमेन विथ फुल पे, फुल पे के साथ जो है कितने समय के लिए मैटरनिटी लीव दिया जा सकता है, तो फुल पे के साथ जो है कितने समय के लिए, तो 12 वीक तक, 12 वीक तक जो है मैटरनिटी लीव दिया जाता है। नेक्स्ट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा को, ठीक है, मिनिस्टर जो है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द स्टेट कैन नॉट एक्सीड 15%, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये जो है क्या है, करेक्ट है, 15% से जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट है, ऑल केसेस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, तो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं अपेलेंट जुरिडिक्शन के तहत, ठीक है। सभी केसेस जो कि इंटरप्रिटेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सुप्रीम कोर्ट के किस जुरिडिक्शन में आता है, अपेलेंट जुरिडिक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करना है करेक्ट हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज का, इसमें से कौन सा सही है। तो पहले जो है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर नगर पंचायत, नगर पंचायत को म्यूनसिपल काउंसिल, और म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट है, हु फंक्शंस एज सेक्रेटरी टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के सेक्रेटरी पर जो है कौन फंक्शन करता है, तो ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है फंक्शन करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग,
तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए जो है कौन सा आता है, तो 243 ZD आता है। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, बताना है इनमें से कौन सा जो है फंक्शन अर्बन लोकल गवर्नमेंट के तहत आता है। ये जो है पहला, दूसरा और चौथा आता है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ मार्केट एंड वाटर सप्लाई, ये सब जो है आता है किसके तहत, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के तहत। पब्लिक वैक्सीनेशन जो है मिनिस्ट्री के तहत आता है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत जो है पब्लिक वैक्सीनेशन आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ बजट हैज़ टू गो थ्रू इन द पार्लियामेंट, किस किस स्टेज से जो है बजट को पास किया जाता है। तो बजट जो है पहले प्रेजेंट किया जाता है बजट को, दूसरा स्क्रूटनी जो है डिपार्टमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है, स्क्रूटनाइज बाय द डिपार्टमेंट कमेटी, देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएट बिल, उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट बिल पास किया जाता है, उसके बाद जो है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, उसके बाद जो है फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोड्यूस बाय इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी, तो इंडिया जो है किस कमोडिटी को लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये जो है पल्सेस है, पल्सेस जो है इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉलिसी मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो कौन सा पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, तो ये यूज़ किया जाता है PDS, MSP और मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक सिस्टम, ये तीनों को जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैरायटी ऑफ राइस, राइस की वैरायटी इनमें से कौन कौन सी है, तो राइस की वैरायटी इनमें से सभी की सभी है, ठीक है, पद्मा, बाला, किरण, ये सभी की सभी क्या है, राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है डेवलप किया गया है क्या करने के लिए, डेवलप टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड द फॉरेन सोर्सेज, प्रमोट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 year प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड अ रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चरल प्लानिंग, किस 5 year प्लान के तहत जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया है रीजनल अप्रोच एग्रीकल्चर प्लानिंग, तो ये किया गया है 8th 5 year प्लान के तहत, 8th 5 year प्लान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज स्टार्टेड इन द स्टेट ड्यूरिंग द 9th 5 year प्लान, 9th 5 year प्लान के तहत जो कौन सा स्टार्ट किया गया है स्कीम, तो ये स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 9th 5 year के तहत जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन पूछ ले, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस 5 year प्लान के तहत स्टार्ट किया गया था, 9th 5 year प्लान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड ऑफ MMRP मेथड टू कैलकुलेट पॉवर्टी वॉज यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और एजेंसी, ये किया गया था सी रंगराजन कमेटी के द्वारा, सी रंगराजन कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023 से 24 हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, तो ये जो है 30 सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये है GST जो है नहीं है, बैंक रेट है, SLR है, CRR है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी है किसकी, RBI की जो है ये सब मॉनेटरी पॉलिसी है, GST नहीं है, GST जो है गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल शो सिमिलरिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल, तो इनमें से कौन सा है ऑर्गेनल शो करता है सिमिलरिटी प्रोकैरियोटिक का, बोथ क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया ये दोनों जो है सिमिलरिटी शो करता है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्क वर्म एंड द फ्रॉग लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, नेक्स्ट है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशन, वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो टैपवर्म इज द इन होस्ट स्टमक, ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। कैटल एग्रेट एंड कैटल ये है, हर्मिट क्रैब एंड एन एम्प्टी सी सेल्स, ये सब क्या है वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट और डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये जो है फंगी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वुल्वा, लाइकेन और
बायरोफाइलम, उल्वा लाइकेन और बायरोफाइलम जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जाइलम इज इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम का काम क्या होता है प्लांट में, तो जाइलम का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक। तो कौन का ट्रांसफर करता है प्लांट तक, जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन, कौन सा टिश्यू जो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो ये जो है लिगामेंट्स करते हैं, लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सही है, तो सही जो है 1 और 2 है। अमीबा, ये जो है पिसोपोडिया क्या है, एक अमीबा है। पिसोपोडिया क्या है, अमीबा है। पैरामोशियम क्या है, सीलिया क्या है, पैरामोशियम है। सीलिया क्या है, पैरामोशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है lymphoid organ play a crucial role in immunity, which of the following is a primary lymphoid organ, प्राइमरी lymphoid organ इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन है प्राइमरी, तो बोन मैरो है। ठीक है, lymphoid organ कौन है, बोन मैरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगवर्म इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन कॉज बाई, रिंगवर्म कैसे होता है, रिंगवर्म जो है फंगस के कारण होता है, रिंगवर्म जो है कैसे होता है, फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if cells are kept in some solution and the next result is that the cell swells up, then the solution is hypotonic solution, तब जो है उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, पैसेंजर जो है पीछे की तरफ जाते हैं, आर पुश्ड बैक, ये एग्जांपल जो है किस चीज़ का है, ये एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो है ये एग्जांपल है, जब बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर जो है पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जो है रेस्ट, बॉडी जो है रेस्ट अपना मेंटेन करना चाहता है, उसी को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या होता है पीछे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है अ क्रीम सेपरेटर मशीन वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल पे जो है काम करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द डिफिकल्ट विदाउट अ फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा चीज़ जो है डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के ना हो तो वॉकिंग ऑन अ वेट मार्बल फ्लोर, अगर वेट मार्बल फ्लोर पे जो है फ्रिक्शन ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा चलने में। फ्रिक्शन क्या करता है, तो फ्रिक्शन जो है रुकावट पैदा करता है, जिसके चलते वॉकिंग, राइटिंग ये सब जो है हो पाता है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो चलने में बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मैग्नीट्यूड जो है बायोन फोर्स का किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। नेक्स्ट है इन अ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अल्टीमेटली जो है कौन सी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन जो स्टेशन है अल्टीमेटली एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट रिमोट ऑफ टेलीविजन रिलेटेड टू, रिमोट जो है टेलीविजन का उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड सिग्नल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द साउंड, साउंड से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, सही जो है ये नहीं है, स्पीड जो है साउंड का मैक्सिमम होता है गैस में, गलत। ठीक है, ये गलत है, स्पीड का साउंड जो है, साउंड का स्पीड जो है मैक्सिमम होता है। अगर साउंड और स्पीड में पूछे कि ट्रैवल कौन करता है फास्टर, तो लाइट, साउंड और लाइट में सबसे तेज कौन चलता है, फास्टर कौन ट्रैवल करता है, तो लाइट करता है। नेक्स्ट, और इसमें जो है ट्रू जो है इस साउंड से रिलेटेड, साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है इंडिपेंडेंट प्रेशर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड व्हेन साउंड इंटर फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट स्पीड और वेवलेंथ जो है दोनों चेंज होता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है मोर होता है कहाँ पे, ह्यूमिड एयर में। स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे कहाँ पे तेज होता है, ह्यूमिड एयर में, कि वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट मिल जाता है उसको ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट है विच इज द ओनली इवेंट टू प्रूव दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, कौन सा इसमें से इवेंट जो है प्रूव करेगा कि लाइट जो है क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ही एक ऐसा इवेंट है जो कि प्रूव करता है कि लाइट जो है क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट
एनर्जी इफिशिएंट, इनमें से कौन सा जो है मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट है? तो मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which law state that if no external force act on the system of body the total linear momentum of system remain unchanged? तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है तो ये किस लॉ को जो है स्टेट करता है? तो ये करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर फिजिकल स्टेट एज वाटर एट रूम टेम्परेचर? तो किसका होता है सिमिलर फिजिकल स्टेट? ब्रोमीन का। ब्रोमीन हैज अ सिमिलर फिजिकल स्टेट एज वाटर एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड? जब कंडेंसेशन होता है उस टाइम में हीट रिलीज होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको लेटेंट हीट बोला जाता है, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। कंडेंसेशन के टाइम में जो है जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स? कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स से रिलेटेड कौन सा इनमें से जो है सही नहीं है? तो सही नहीं है तो थर्ड नंबर जो है सही नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी लार्ज बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो ये गलत है, कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, इसकी वजह से जो है कार्बन कंपाउंड बहुत बड़ा होता है, गलत है। ठीक है। ग्रेफाइट कॉन्टेन डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में जो है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो है फ्लोरेंस इज sp2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एन एसिड सॉल्यूशन? एसिड सॉल्यूशन को पाने के लिए कौन सा इनमें से सब्सटेंस का यूज किया जाएगा? KNO3 का, KNO3 का। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किचन सब्सटेंस कैन बी यूज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है किसको यूज करेंगे हम लोग? तो ये जो है ओनियन है, ओनियन जो है किचन का सब्सटेंस है जो कि यूज किया जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस? कौन कौन सा इसमें से सॉल्ट जो है ऑब्टेन्ड होगा? ठीक है, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें जो है अल्कलाइन सॉल्ट फॉर्म होगा, अल्कलाइन सॉल्ट फॉर्म होगा। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो अल्कलाइन सॉल्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? करेक्टली मैच कौन नहीं इसमें से? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ये गलत है, MgOH2 जो है ये क्या है? गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH होता है। नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स आर? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल्स जो है जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्ली, अल्फा पार्टिकल जो है एक हीलियम न्यूक्ली की तरह होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस? कौन से फॉलोइंग एटम में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है उसके न्यूक्लियस में? तो ये जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑल्सो नोन एज सेलुलोज रिजेनरेटेड फाइबर? सेलुलोज रिजेनरेटेड फाइबर के नाम से जो है किसको बोला जाता है? तो ये जो है रेयॉन है, रेयॉन को जो है सेलुलोज रिजेनरेटेड फाइबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस डैट कॉज क्लाइमेट चेंज? कौन सा इनमें से जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज लेकर आए? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्लाइमेट चेंज लेकर आएंगे। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सही है? तो सही जो है सेकंड नंबर है इसमें। इट मे हैव वन और मोर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इट। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें एक और एक से ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व में जो है एक से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंटरनेशनल ट्रीटी मेड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फॉर CFC? तो ये जो है कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बनाया गया था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, किस चीज़ से? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट है
मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर इंक्रीज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25%, न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल बिकम ₹250. Now a discount of ₹25% offered on the new price. What would be the profit of the loss in the percentage of the original price? तो लॉस कितना होगा? लॉस जो है 6.25% होगा। नेक्स्ट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है एक क्यूबिडल बॉक्स का 32 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। कॉन्टेनिंग ऑयल अप टू हाइट ऑफ द 18 सेंटीमीटर, हाउ मच मोर ऑयल कैन बी पोर्ड इन द टिन बॉक्स? तो कितना डालना पड़ेगा? 4480, ठीक है, 4480, ठीक है। नेक्स्ट है, अ ट्राइंगल ए बी सी हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 स्मॉलर ट्राइंगल पी क्यू आर एस, जिसका आपकी पेरीमीटर 16, 12, 4 और 12 है, ठीक है। पी आर एस कॉन्टेन द वर्टेक्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? तो क्या होगा पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी का? तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ट्रैवल करता है अपने घर से ऑफिस तक, एंड इफ़ ही ट्रैवल 8 किलोमीटर पर आवर ही वुड रीच हिज ऑफिस इन 5 मिनट लेट, एंड इफ़ ही ट्रैवल 12 किलोमीटर पर आवर ही रीच हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन हाउस और ऑफिस का। तो कितना डिस्टेंस होगा? 4 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है, इफ ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डे एंड ए एलोन इन 24 डे, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट वर्क? तो दोनों जो है मिलकर करेंगे 120 दिन में, 120 दिन में, सॉरी 120 दिन में जो है दोनों काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से मिसिंग टर्म जो है इस सीरीज से फाइंड करना है। 15, 30, 48 और 48 है, तो इसमें जो है क्या होगा मिसिंग नंबर में? तो ये जो है 10 हो जाएगा। 15, 30 और 10 जो है वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर फ्रॉम 1 to 26. If heel is written 10, 33, 10 and nil is written 16, 71, 43, then what is kite equal to? तो काइट जो है किसके कितना हो जाएगा काइट का? तो काइट का जो है 13, 72, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 8 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल कैन बी फॉर्म? ये बन सकता है कितना? 40,320, 40,320। नेक्स्ट है, रत्नाकर से आई एम ब्रदर ऑफ रश्मि हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सदानंद एंड सुरेखा। रश्मि से आई एम डॉटर ऑफ रजनी हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुरेखा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रत्नाकर एंड सदानंद? तो दोनों के बीच का रिलेशन बताना है रत्नाकर और सदानंद का क्या होगा? तो ये दोनों जो है मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होंगे। नेक्स्ट है, अभय करेक्टली रिमेंबर डैट कविता बर्थडे इज बिफोर 23rd while after 15th. Yasir correctly remember that Kavita birthday is after 20 while before 25th. Which of the following does a date does Kavita birthday definitely fourth? किस दिन पड़ेगा? तो ये जो है 21st और 22nd को पढ़ सकता है, 21st और 22nd को पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे ट्रू एंड ऑटोबायोग्राफी won the award Pulitzer Prize in 2023 is written by। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है लिखा गया है किसके द्वारा? हुआ हुश के द्वारा जो है लिखा गया स्टे ट्रू ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। वन द अवार्ड, स्टे ट्रू को जो है अवार्ड मिला पुलित्जर प्राइज और ये लिखा गया है हुआ हुश के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अमंग द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक? तो कौन सा है ये बैंक? ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज नॉट अ डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट बैंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो ये जो है कौन है? आरबीआई हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर एनी बायर सेलर और फाइनेंशियर टू पार्टिसिपेट इन TRDS. नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्टिंग द 17th प्रवासी भारतीय दिवस फ्रॉम 8 जनवरी 2023? तो कौन से सिटी में हो रहा है? तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। नेक्स्ट है, इन इंडिया FDI इज प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? इंडिया में जो है FDI को प्रोहिबिट किया गया किस किस सेक्टर में? तो इसमें से बताना है। इन FDI को जो है चिट फंड और निधि कंपनी में जो है FDI को प्रोहिबिट किया गया है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से, ठीक है। वो जो है इंश्योरेंस सेक्टर में डाल सकते हैं और पब्लिक
सेक्टर बैंक्स में डाल सकते हैं एफडीआई। नेक्स्ट है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड्स ओनली कार्बन निगेटिव कंट्री। तो कार्बन निगेटिव कंट्री कौन है इनमें से? इनमें से कार्बन निगेटिव जो है सिर्फ भूटान ही है, ठीक है, भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है निपुण भारत स्कीम के तहत बताना है कि कौन सा इसमें से जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है इसमें निपुण भारत के तहत बताया गया कि 3 टियर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी इज नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल, ये जो है गलत है, ठीक है। तो निपुण इज टू कवर द नीड ऑफ द चिल्ड्रन हु फॉल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 ईयर टू 9 ईयर, 3 ईयर से 9 ईयर के बीच में जो जाते हैं बच्चे, उनके लिए निपुण स्कीम जो है चलाया गया है। निपुण भारत स्कीम जो है लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, और निपुण का स्टैंड फॉर द नेशनल इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रिगार्डिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सी वॉज द मेड इन इंडिया एशियान नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में जो है मेड इन इंडिया एशियान नेवल एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हुआ था साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मई 2023 में बॉर्डर हाट, ठीक है, बॉर्डर हाट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनोग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये जो है किया गया था सिलहट में, ठीक है, सिलहट में जो है बॉर्डर हाट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश और इंडिया के द्वारा सिलहट में। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीनेम किया है मुगल गार्डन को, जो कि न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन। उसका नाम क्या होगा? अमृत उद्यान, अमृत उद्यान होगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी इन जनवरी 2023। तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द 3 डे लॉन्ग मिलेट फेस्टिवल बिगेन ऑन जून 22 ऑन 22 फरवरी 2023। तो ये किया गया है कहाँ से? मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे मिनिस्टर हैज आउटलाइंड अ 5 प्रोजेक्ट प्लान टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल बाई विच ईयर? बाई 2030, 2030 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनना है, और ये रेलवे मिनिस्टर ने आउटलाइन किया है अपना 5 प्रोजेक्ट प्लान। नेक्स्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ड कौन सा 2022 का है वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के तहत? होमर। होमर इज द वर्ड डिक्लेयर बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप एनर्जी ट्रांसमिशन एडवाइजरी कमेटी टू प्रिपेयर एनर्जी ट्रांसमिशन रोड मैप फॉर इंडिया। तो ये है कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये किया गया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल लॉन्च समुद्र यान मिशन इन 2026। समुद्रयान मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये जो है किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा 2026 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के तहत जो है समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड एन AI सर्विस कॉल्ड बार्ड। AI सर्विस जो है बार्ड वो किसके द्वारा अनवील किया गया है? ये किया गया है गूगल के द्वारा। बार्ड सर्विस जो किसके द्वारा अनवील किया गया है? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट रिसेंटली कवच 2023 जो है लॉन्च किया गया है, जो कि रिलेटेड है किससे? कवच जो है रिलेटेड है हैकाथॉन ऑन साइबर सिक्योरिटी से, हैकाथॉन ऑन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है लॉन्च किया गया है कवच 2023। नेक्स्ट रिसेंटली R21 वैक्सीन जो है न्यूज में था, वो यूज किया जाता है किस डिजीज़ के लिए? मलेरिया के लिए। R21 जो है मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री पेगासस स्पाईवेयर जो है डेवलप किया गया था। पेगासस स्पाईवेयर जो है डेवलप किया गया था किस कंट्री में? ये डेवलप किया गया था इजराइल में। इजराइल की कैपिटल जो है जेरूसलम है, वहाँ पे जो है पेगासस स्पाईवेयर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट व्हाट इज नवनेत्र। नवनेत्र जो है क्या है? एंड विच हैज़ बीन इन डिस्कशन रिसेंट। नवनेत्र जो है रिसेंटली डिस्कशन में था, तो वो क्या है? नवनेत्र जो है इसमें से कोई नहीं है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन भी नहीं है, ना ही इलेक्शन सिंबल है, ना ही मोबाइल गेम है, ठीक है। नवनेत्र जो है एक ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर था, जो कि उत्तराखंड में बिल्ड किया गया एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसका नाम दिया गया नवनेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो ये जो है किसके द्वारा जीता गया है?
FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, ये जीता गया है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रिलीज बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑन 5 दिसंबर 2022। तो ये जो है रैंक कितना है, 48th रैंक। 48th रैंक जो है इंडिया का है इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रिलीज किया गया जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 विच इज द मोस्ट पावरफुल अरब कंट्री इन द टर्म ऑफ मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का तरफ कौन है, तो सबसे ज़्यादा इजिप्ट है अरब में। ठीक है, अरब में जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के तहत मोस्ट पावरफुल अरब कंट्री कौन है, मिलिट्री में इजिप्ट है। नेक्स्ट हु इनोग्रेटेड द स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी इन मे 2023। तो ये जो है किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज किए गए हैं कहाँ पर, बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी के। ठीक है, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जो है इनोग्रेट किया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना इन बिहार इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये जो है किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बिहार। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बिहार जो बालिका साइकिल योजना जो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना बिहार में जो बांटा जाता है साइकिल बालिकाओं को, तो वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी बिल्ट इन 23 सिटी अलॉन्ग द बैंक ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इन बिहार। तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर, गंगा। ठीक है, गंगा के पे जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाया जाएगा 23 शहरों में, बिहार के 23 शहरों में जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया जाएगा गंगा के किनारे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ऑन 23 मई 2023। तो ये जो है 3rd रैंक है। नेक्स्ट है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है डेवलप किया है एक नया इम्प्रूव वैरायटी पिंक गार्लिक का। तो उसका नाम क्या है, पिंक गार्लिक का नाम क्या है, सबीर 1 एंड सबीर 2। सबीर 1 एंड सबीर 2 जो है पिंक गार्लिक का नाम है जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ बिहार टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वो जो है रामधारी सिंह दिनकर है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि पहले बिहारी थे जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो रामधारी सिंह दिनकर थे। नेक्स्ट हु इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टेट बिहार इन द कंट्री इन फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में बिहार जो है 4th रैंक पे है। फिश प्रोडक्शन में बिहार जो है 4th रैंक पे है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट डोमिनेंट कास्ट इन द बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। तो डोमिनेंट कास्ट जो है कौन नहीं था बिहार में। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो है कुर्मी नहीं थे। ठीक है, कुर्मी नहीं थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोसी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ बिहार। कौन सा हेडक्वार्टर कोसी डिवीजन का, सहरसा। सहरसा इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोसी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ बिहार। सहरसा जो है हेडक्वार्टर है कोसी एडमिनिस्ट्रेशन का बिहार में। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है कितने मेंबर हो हैं, तो टोटल 75 है। टोटल 75 है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं, टोटल 75 मेंबर है। ठीक है, और ये बिहारी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास किया गया था जब पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें पहले बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है झारखंड जब था 96 था, उसके जाने के बाद जो है 75 हो गया, 75 रह गए। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर एजुकेशन इन बिहार बजट 2022 से 23 में। तो कितना जो है एलोकेट किया गया है, ये किया गया है 16.5 टोटल एलोकेट किया गया है बिहार एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही जो है 3rd नंबर है, पटना हैज़ बोथ रेडियो एंड टेलीविजन सेंटर इन बिहार। पटना के पास जो दोनों है रेडियो और टेलीविजन सेंटर कहाँ पे, बिहार में के पटना में ही है। नेक्स्ट हाउ मेनी मनी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इंदिरा आवास योजना इन द बिहार बजट 2022-23। तो ये जो है कितना किया गया है,
8,689 करोड़ जो है पास किया गया है इंदिरा आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्टेड। कब ये इनेक्ट किया गया था? तो 2006 में, 2006 में इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर एज इट्स प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन बिहार। तो ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ बिहार। हाईएस्ट प्लेस जो है बिहार का कौन सा है? सोमेश्वर फोर्ट है। सोमेश्वर फोर्ट जो है हाईएस्ट प्लेस है बिहार का, जो कि वेस्ट चंपारण में है सोमेश्वर फोर्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इन बिहार। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कैमूर नहीं है, ठीक है, कैमूर नहीं है। समस्तीपुर और सहरसा में जो है जूट प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बिहार में? भागलपुर में। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर आइडेंटिफाइड इन बिहार। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है बिहार में आइडेंटिफाई किए गए हैं? तो टोटल 3 हैं। टोटल कितने हैं? 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बिहार के, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और एक साउथ रीजन है। नेक्स्ट है, विच नेशनल हाईवे इन बिहार इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का कौन सा हाईवे जो है बिहार का पार्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है? तो ये है नेशनल हाईवे 19। नेशनल हाईवे 19 जो है बिहार में, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। नेक्स्ट है, दामारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बिहार का लोकेटेड है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये जो है लोकेटेड है कोसी पे। दामारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बिहार का है लोकेटेड है कहाँ पर? कोसी पर। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर हु विजिट बिहार वॉज। तो कौन था वो पहला फॉरेन ट्रैवलर जो बिहार को विजिट किया? ये था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। नेक्स्ट है, पैलियोलिथिक एविडेंस जो है फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बिहार। पैलियोलिथिक एविडेंस जो है बिहार में कहाँ पर मिला? ये मिला है मुंगेर, नालंदा और बांका में, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एज मुंगेर नालंदा में जो है पैलियोलिथिक साइट जो है मिला है, बांका में नहीं मिला है। मुंगेर और नालंदा में जो है पैलियोलिथिक साइट मिला है, ठीक है। और मेसोलिथिक साइट जो है डिस्कवर किया गया है हजारीबाग, रांची और सिंहभूम संथाल एरिया में। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम संथाल एरिया में जो है मेसोलिथिक साइट मिला है। और नियोलिथिक साइट जो कि बिहार में चिरान जो सारण को बोला जाता है, ठीक है, और चेचर जो वैशाली का, और भागलपुर को जो है चंपा के नाम से, और गया को ताराडीह के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो है नियोलिथिक आर्टिफैक्ट मिले हैं। तो नियोलिथिक अगर पूछ दे कहाँ कहाँ मिले हैं, तो चिरान में नियोलिथिक जो है मतलब सारण में, वैशाली में, भागलपुर में और गया में। सारण, वैशाली, भागलपुर और गया में जो है नियोलिथिक साइट मिले हैं। और ये भी बिहार का साइट था, लेकिन अब झारखंड में, तो झारखंड में जो है मेसोलिथिक साइट मिले हैं हजारीबाग में, रांची में, सिंहभूम में और संथाल परगना में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन बिहार स्टेट। कौन सा म्यूजिक जो है बिहार स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है? तो ये है सोहर। सोहर जो है म्यूजिक जो कि ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पर? बिहार में। जो बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है, तो ये म्यूजिक जो है कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? बिहार में। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ बिहार वुमेन प्रे टू लॉर्ड इंद्र फॉर रेन। किस डांस फॉर्म में जो है बिहार के, उसमें भगवान इंद्र से प्रे किया जाता है बारिश के लिए? तो ये डांस है झिझियन, ठीक है, झिझियन डांस जो है उसमें लॉर्ड इंद्र से प्रे किया जाता है बारिश के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड मलिक अलाउद्दीन जैन एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार। ये किया गया था इतुतमिश के द्वारा। इतुतमिश रूलर था उस टाइम का, उसने अपॉइंट किया मलिक अलाउद्दीन जैन को पहला रिप्रेजेंटेटिव बिहार का। पहला रिप्रेजेंटेटिव बिहार का किसको चुना गया था? पहला रिप्रेजेंटेटिव बिहार का जो है मलिक अलाउद्दीन जैन को चुना गया था, और ये चुना गया था किसके द्वारा? इतुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ऑफ मलिक इब्राहिम सिचुएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार। बिहार के किस प्लेस में सिचुएटेड है मलिक इब्राहिम का टॉम, मकबरा? ये जो है बिहार शरीफ में सिचुएटेड है मलिक इब्राहिम का मकबरा। मलिक इब्राहिम का मकबरा जो है बिहार शरीफ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बिहार बाई द वारन हास्टिंग आफ्टर द डेथ ऑफ सिताब रॉय। तो सिताब रॉय के डेथ के बाद जो है दीवान बिहार का,
ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, किसको अपॉइंट किया गया, तो ये जो है कल्याण सिंह को किया गया था। कल्याण सिंह अपॉइंटेड दीवान ऑफ बिहार बाई वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है कल्याण सिंह को जो है दीवान बिहार का अपॉइंट किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ सीताब रॉय। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर क्रिएटेड बाई ब्रिटिश विद द ईयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो नहीं सही नहीं है, तो वो गया, और गया 1885 में, तो ये सही नहीं है। पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर क्रिएटेड बाई ब्रिटिश, तो गया नहीं। पटना जो है 1825 में बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ये सही है। पटना कब बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, 1825 में। मुजफ्फरपुर 1875 में, मुजफ्फरपुर जो है 1825 में बनाया गया था। और रिवोल्ट जो है 1857 का क्रश द ब्रिटिशर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया, सप्रेशन ऑफ द म्यूटिनिटी, जिसमें कि 1825 में पटना डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएट किया गया, तो ये सही है। ठीक है, गया जो है बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट 1865 में। गया कब बनाया गया था, 1865 में। ठीक है, तो गया जो है कब बनाया गया था, 1865 में। 1875 में जो तिरहुत डिवीजन बनाया गया था, जिसमें कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बना था। 1875 में मुजफ्फरपुर और दरभंगा बना था। नेक्स्ट है, गोल्डन लीग वॉज इस्टेब्लिश एट देवघर बिहार ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में देखने को मिला था। गोल्डन लीग जो है इस्टेब्लिश हुआ था देवघर बिहार में, किस टाइम में, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कन्वेयर ऑफ बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन इन बिहार, कौन था बिहार से जो है बाइकआउट करने के लिए साइमन कमीशन, सबसे ज़्यादा कन्वेयर थे ये देवकी नंदन, सबसे ज़्यादा थे देवकी नंदन, जिन्होंने बाइकआउट किए साइमन कमीशन को बिहार से। ठीक है, तो यहाँ से जो है पहला सेट खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है सेट हम लोग जल्दी इम्प्लीमेंट जो है नेक्स्ट सेट जो है जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।